हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आप सभी को और अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफी 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 इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12th की इंग्लिश है। इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है, प्रोज का जो थर्ड चैप्टर है यानी कि डीप वाटर के आज हम जो लॉन्ग आंसर है वो करने वाले हैं। कुल 5 क्वेश्चन है, मैं आपको डिटेल से पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। और अगर आपको पढ़ने में कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई वर्ड मीनिंग समझ नहीं आती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो ये क्वेश्चन है ये बुक में दिए हैं, मैं आपको वही कराने वाली हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन यानी कि कोई भी पार्ट चाहिए कि हाँ भाई मैंने शॉर्ट आंसर नहीं पढ़ा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, या हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। चलिए मैं आपको फटाफट पढ़ा देती हूँ। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस? डगलस का क्या भय था? हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस? और यह डगलस के जीवन में कैसे आया? तो आपको बताना है। तो आंसर में क्या लिखा है? द फियर ऑफ डगलस, डगलस का भय, वास था वाटर यानी कि पानी। जो डगलस का जो भय था वो क्या था? पानी था। आपको आंसर समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑन टू डिफरेंट ओकेजन्स यानी कि ये जो भय था वो कैसे आया? दो अलग अलग यानी कि दो भिन्न भिन्न ओकेजन्स मतलब क्या होता है? दशाओं में, यानी कि दो अलग अलग भिन्न भिन्न दशाओं में आया था। इट केम इन द लाइफ ऑफ डगलस, यह जो डगलस के जीवन में आया फर्स्ट टाइम, पहली बार, एट द एज ऑफ 3 or 4 यानी कि जो पहली बार जो डर आया था वो 3 या 4 वर्ष की उम्र में आया था। और क्या है? ही वाज स्टैंडिंग ऑन द बीच ऑफ कैलिफोर्निया विद हिज फादर्स, यानी कि ही वाज स्टैंडिंग यानी कि वो खड़े थे, ऑन द बीच यानी कि समुद्र के तट पर। कहाँ पे खड़े थे? ऑन कैलिफोर्निया यानी कि कैलिफोर्निया के तट पर खड़े थे। और क्या है? किसके साथ खड़े थे? विद हिज फादर यानी कि अपने पिता के साथ खड़े थे। और क्या बताया गया है? देयर द वेव स्वेप्ट ओवर हिम, और वहां पे क्या हुआ? जो वेव्स मतलब होता है लहरें, जो लहरें थी वो उनके ऊपर से गुजरने लगी। एंड और बैरिड इन द वाटर, और क्या हुआ? वो पानी में दफन हो गए क्योंकि पानी उनके ऊपर से गुजरने लगा था। और कहते हैं ऑन द सेकेंड ओकेजन्स, और जो दूसरी बार जो डर आया था, जो दूसरी दशा में जो डर आया था, ही वाज थ्रोन डीप इनटू द YMCA पूल बाय अ मस्कुलर बॉय, यानी कि जो दूसरी बार डर आया था वो कैसे आया था? कि ही वाज थ्रोन डीप इनटू द YMCA पूल, और क्या हुआ था? इन्हें ढकेल दिया गया था डीप यानी कि गहराई में, इनटू द YMCA पूल यानी कि YMCA पूल की गहराई की तरफ क्या हुआ था? इन्हें ढकेल दिया गया था या फेंक दिया गया था या फिर गिरा दिया गया था बाय अ मस्कुलर बॉय यानी कि एक शक्तिशाली लड़के के द्वारा। ही वाज स्ट्रगल्ड हार्ड, और इन्होंने क्या किया? कठिन परिश्रम किया। एंड और मेड 3 डिफरेंट अटेम्प्ट्स टू गेट आउट ऑफ द वाटर, और इन्होंने क्या किया? पानी से निकलने के लिए क्या किया? 3 प्रयास किए। और क्या 3 प्रयास किए, लेकिन क्या हुआ कि ये फिर भी बाहर नहीं निकल सके, वो आगे बताते हैं। बट लेकिन ही वेंट ऑन डीपर एंड डीपर, लेकिन फिर भी क्या हुआ? वो और गहराई में जाते रहे, बाहर नहीं निकल सके। स्टार्क टेरर ओवर पावर्ड हिम, और क्या हुआ? जो एक भयानक जो डर था वो उनपे हावी होने लगा, या उनपे कह सकते हो उन्हें घेर लिया। और क्या कहते हैं? द वेरी स्लाइट ऑफ पूल, और जो बहुत ही भयानक जो तालाब था, रिवर नदी थी, और लैक और चाहे झील थी, सीज्ड हिम उन्हें दिखाई देती थी, यानी कि भयानक रूप से उन्हें दिखाई देती थी। क्यों? क्योंकि उनके मन में डर समा गया था। ही वॉज फॉलोड बाई टेरर वेन एवर ही वेंट इधर लिखा है, आपको मैं अर्थ समझाती हूँ। तो ही वॉज फॉलोड, और वह उनका पीछा करती थी, बाई टेरर जो एक आतंक था वो उनका पीछा किया करता था, व्हेन एवर ही वेंट जहां वे जाया करते थे। तो सिंपली सा आंसर था, पहला आंसर था। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
मैं उसका रिप्लाई दे दूंगी। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है व्हाट इंसिडेंट्स डिड डगलस फेस एट द पूल, यानी कि तालाब के पास डगलस ने किस मतलब घटना का सामना किया। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, और उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। तो आपको कहानी तो पता ही होगा कि हाँ भाई कहानी में क्या क्या कहा गया था, और अगर आपको कहानी नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप सारे वहां से पढ़ सकते हो। शॉर्ट आंसर की लिंक दे दूंगी, मल्टीपल चॉइस की लिंक दे दूंगी, आपको जो भी पढ़ना आप पढ़ सकते हो इसी चैप्टर का। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है लॉन्ग आंसर, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको पढ़ा देती हूँ, अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डगलस वेंट टू द पूल, जो डगलस थे वो गए तालाब के पास, when जब नो वन इल्स वाज देयर, जब वहां पे कोई नहीं था तब वो जो डगलस थे वो वहां पे गए। द प्लेस वाज क्वाइट, जो स्थान था वो शांत था। द वाटर वाज स्टिल, और जो पानी था वो भी शांत था। एंड और द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट, और जो तली थी तालाब की वो भी एकदम शांत थी। और कैसे दिखाई दी, जो टाइल थी वो कैसे दिखाई दी थी, एकदम वाइट दिखाई दे रही थी। एंड क्लीन, और एकदम साफ। एज अब बाटअप, जैसे कि बाटअप की जो कह सकते हो टाइल होती है वैसे एकदम साफ और एकदम क्लीन दिखाई दे रही थी, वाइट कलर की। डगलस वाज टिमिड, टिमिड मतलब तो आपको पता ही डरपोक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डगलस वाज टिमिड, जो डगलस थे वो घबरा रहे थे। अबाउट गोइंग, जाने के बारे में। अलोन, अकेले। सो इसलिए ही सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, और इसलिए क्या हुआ, जो डगलस थे वो बैठ गए तालाब के किनारे। टू वेट फॉर अदर, और दूसरों का वेट करने लगे। ही हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, और वे थोड़ी समय बैठे थे, यानी कि ज्यादा समय नहीं बैठे। उसके बाद क्या होता है, when जब इन अ बिग ब्यूसर ऑफ अ बॉय, और फिर क्या होता है, एक शक्तिशाली बड़ा लड़का आता है। प्रॉब्ली 18 ईयर्स ओल्ड, और वो लगभग कितना था, 18 वर्ष का था। केम, आया। एंड और ही हेल्ड, और उसने क्या किया, चिल्लाया। हाय स्किनी, यानी कि हाय पतलू। हाउ हैड यू लाइक टू बी डग्ड, क्या तुम डूबना चाहते हो, यानी कि डग्ड मतलब होता है गिरा देना, लेकिन यहाँ पे डग्ड का मतलब डूबना ही होता है, लेकिन यहाँ पे कह सकते हो गोते लगाना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे डूबना भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका अर्थ लिया गया था कि क्या तुम गोते लगाना चाहते हो। विद दैट द बिग ब्यूसर बॉय पिक्ड हिम, और इन्हीं शब्दों के साथ उसने क्या किया, मुझे उठा लिया, अब मतलब ऊपर। एंड और टोस्ट हिम, और मुझे ढकेल दिया या गिरा दिया या फेंक दिया। इनटू द डीप इंड, यानी कि जो गहरा साइड था उसकी तरफ उसने मुझे घेर दिया या फेंक दिया। इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, और इसका जो मेरे जीवन पे प्रभाव पड़ा, वाज दैट ही वेंट फॉलोड बाय टेरर, और इसी कारण क्या हुआ, जो एक भयानक आतंक है वो मेरा अनुसरण करता है, मेरा पीछा करता है। वेन एवर ही वेंट, जहां मैं जाता हूँ। तो सिंपली सा आंसर था, सेकेंड भी कंप्लीट होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में बताया गया है डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, यानी कि तालाब के पास जो डगलस थे उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, क्या संघर्ष किया। व्हाट स्ट्रेटेजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, और अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने क्या किया। और आंसर में लिखा है व्हेन बिग ब्यूसर ऑफ अ बॉय टोस्ट हिम, जो एक बड़ा शक्तिशाली जो लड़का था उसने उन्हें ढकेल दिया था इनटू डीप इंड, यानी कि गहरे वाले छोर की तरफ। देन ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और फिर क्या हुआ, वो नीचे जाने लगे बैठे स्थिति में, क्योंकि वो बैठे हुए थे और उठाया और सीधा गेट दिया तो क्या हुआ, वो बैठे बैठे नीचे जाने लगे। सैलोड वाटर, और उन्होंने क्या किया, पानी को निगल लिया। और क्या कहते हैं, एंड वेंट, और जाने लगे एट वंस टू द बॉटम, यानी कि तली की तरफ। ही सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, और वे उन्हें काफी लंबा रास्ता लगने लगा। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और जो 9 फीट की जो गहराई थी वो उन्हें 90 फीट लग रही थी, क्योंकि उन्होंने पानी निगल लिया था तो वो वीकनेस फील करने लगे थे इसलिए। एंड और बिफोर ही टोस्ट बॉटम हिज लंग्स,
और जब वे जाने लगे, यानी कि जब बॉटम की जो तली थी उसको टच करने ही वाले थे, उससे पहले क्या हुआ, जो उनके फेफड़े थे वर रेडी टू ब्रस्ट, और फिर क्या हुआ, जो उनके फेफड़े थे वो फटने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि पानी निगलने के बाद इंसान, मतलब पानी निकल लेता तो क्या था, उसके जो फेफड़े थे वो हल्का सा वो हो जाते ना कमजोर, तो वो फटने के लिए तैयार हो गए थे। बट लेकिन व्हेन हिज फिट हिट बॉटम, जैसे ही उन्होंने क्या किया, जो उनके पैर थे जैसे ही बॉटम यानी कि तली को टच किए, ही समॉन्ड ऑल हिज स्ट्रेटेजी, और उन्होंने क्या किया, सोचा कि जब मेरे जो फीट हैं जब बॉटम यानी कि तली को टच करेंगे तो फिर हम जब टच करेंगे तो क्या करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेटेजी बनाई यानी कि एक योजना बनाई। एंड और मेड वाट ही टच वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अप वर्ड्स, और क्या किया कि जैसे वो बॉटम यानी कि तली को टच करेंगे तो वो कूदेंगे, ताकि क्या होगा, व्हेन हिज माउथ केम अप फ्रॉम वाटर, और जैसे ही क्या हुआ, जो उनका मुंह था वो पानी से बाहर आया तो क्या हुआ, उनकी सांसें थी वो फूलने लगी। ही वाज सफरुकेटेड, यानी कि उन्होंने क्या किया, सफरोकेट किया यानी कि काफी सफर किया। ही ट्राइड टू एल, यानी कि चिल्लाने का उन्होंने काफी प्रयास किया कि भाई मैं चिल्लाऊं तो कोई मुझे बचा ले। उन्होंने पानी के अंदर चिल्लाया तो, लेकिन सांस फूलने की वजह से क्या हुआ, उन किसी को भी वो आवाज जो थी वो आवाज सुनाई नहीं दी। आगे कहते हैं बट नो साउंड कम आउट, लेकिन फिर कोई दूसरी आवाज नहीं आई। ही ट्राइड टू ब्रिंग लेग्स अप, और उन्होंने क्या किया, अपने पैरों को उठाने की कोशिश की, बट लेकिन दे हैंग अ डेड वेट्स, और फिर क्या हुआ, उनके जो पैर थे वो हैंग यानी कि लटके हुए थे, डेड वेट्स यानी कि एक मृतक भार के समान, पैरालाइज्ड संज्ञाहीन हो गए थे उनके पैर, एंड रिजिड, और रिजिड मतलब क्या होता है आपको पता है, मैंने कई बार बताया, स्थिर होना, और जो उनके पैर थे वो एकदम स्थिर हो गए थे, हिलडुल नहीं रहे थे। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग हिम अंडर, और जो एक शक्ति थी जो कि उन्हें नीचे खींच रही थी। ही स्क्रीम्ड, और उन्होंने क्या किया, चीखा चिल्लाया, बट लेकिन ओनली द वाटर हेयर्ड हिम, लेकिन जो केवल पानी था वही उन्हें सुन सका। ही स्टार्टेड ऑन अ लॉन्ग जर्नी बैक, और उन्होंने फिर क्या किया, शुरू किया एक लॉन्ग जर्नी को, एक लंबी यात्रा को, टू द बॉटम ऑफ द पूल, यानी कि तालाब की तली की तरफ वो फिर से नीचे जाने लगे। दिस ही फेल्ड टू कम आउट फ्रॉम वाटर, और वे जो उन्होंने योजना बनाई थी वो उनकी फेल हो गई है या फेल हो गई थी। ही मेड स्ट्रेटजी, जो उन्होंने योजना बनाई थी, दैट की व्हेन ही हिट टू बॉटम, जैसे ही वो क्या करेंगे, तली को टच करेंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप कम टू द सरफेस, और उन जो डगलस थे उन्होंने सोचा था जैसे मैं टच करूंगा वैसे छलांग लगाऊंगा और मैं सतह पर आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और लेट जाऊंगा अ पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर क्या करूंगा, पैडल मारूंगा यानी कि पैर को मारूंगा और तालाब के किनारे आ जाऊंगा। बट ये सारी जो योजना थी वो फेल होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पानी निगल लिया था, उनके फेफड़े तैयार हो गए थे फटने के लिए। तो ये सिंपल सी बात थी, आपको समझ आया होगा। और आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई मीनिंग फंस रही, कोई चीज, कोई लाइन, तो मैं उसका अर्थ बता दूंगी। चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में कहा गया है, व्हाट हैंडीकैप स्टेयर्ड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम। हैंडीकैप मतलब होता है बाधा, और स्टेयर्ड मतलब होता है रुकी रहना। तो कौन सी ऐसी बाधा थी जो कि डगलस के साथ लंबे समय तक रुकी रही? व्हाट डिड ही डू टू रिसॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ, और इन्होंने अपने जीवन में इस बाधा से छुटकारा पाने के लिए क्या किया, तो आपको ये बताना है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, फियर ऑफ वाटर स्टेयर्ड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जो पानी का भय था वो उनके साथ रुका रहा एक लंबे समय तक। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में जो पूछा गया इसका निराकरण कैसे किया, तो आपको वो बताना है। When he wanted to get into water, जब ये पानी में जाना चाहते, then तब the terror that had seized him, और जो उनका आतंक था पानी का वो उनको दिखाई देता। इन द पलटते हैं पेज। पूल वुड कम बैक, और फिर जो तालाब का जो भय था वो वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोसेशन ऑफ हिज कम्प्लीटली, और
वो पोसेशन करता यानी कि अधिकार कर लेता था ऑफ हिम उन पर कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से। हिज लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और जो उनके पैर होते थे वो पैरालाइज्ड हो जाते थे यानी कि संज्ञाहीन, यानी कि बिना हिले डुले यानी कि एकदम स्थिर हो जाते थे। आइसी हॉरर यानी कि बर्फीला जो भय था, वुड ग्रैब हिज हार्ट, वो उनके हृदय को जकड़ लेता था। ग्रैब मतलब होता है जकड़ लेना। टू रिसॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ, और उन्होंने इस अपने जीवन से इसका जो निराकरण करने के लिए क्या किया, ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, एक शिक्षक को लाने का, एंड ऑल लर्न टू स्विम, और तैरना सीखने के लिए, मतलब वो चाहते थे कि मैं एक शिक्षक को लेके आऊं और तैरना सीख लूं। ही वेंट टू अ पूल, और वे तालाब के पास गए, एंड प्रैक्टिस्ड, और अभ्यास किया। 5 डे अ वीक, एक सप्ताह में 5 दिन, एंड हावर ईच डे, और एक दिन में कम से कम 1 घंटा वो स्विम सीखते थे। तो सिंपल सा आंसर था। चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आज का लास्टवा क्वेश्चन यानी कि 5वां क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में बताया गया है, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी का भय था उससे उभरने के लिए जो डगलस थे उन्होंने क्या निर्णय लिया। हाउ लॉन्ग इट टुक अ डगलस टू बिकम अ स्विमर, और उन्हें तैराक बनने में कितना समय लगा ये आपको बताना है। तो आंसर में बताया गया है, ही यूज्ड एवरी वे, उन्होंने प्रत्येक रास्ता अपनाया, प्रत्येक तरीके अपनाए, विच ही न्यू, जो कि वे जानते थे, टू ओवरकम, उभरने के लिए, दिस फियर, इस भय से, बट लेकिन, इट हेल्ड हिम फॉर्मली इन इट्स ग्रीफ, और फिर क्या हुआ, जो डर था इसने पकड़े रहा मजबूती से। फॉर्मली मतलब होता है मजबूती से, ग्रीफ मतलब होता है जकड़ना। तो जो भय था उसने मजबूती से जकड़ रखा था। फाइनली अंततः ही डिसाइडेड, जो डगलस थे उन्होंने निर्णय किया, टू गेट, पाने का, एन इंस्ट्रक्टर, एक शिक्षक को, एंड लर्न टू स्विम, और तैरने के बारे में सीखा। तैरने के बारे में उन्होंने सोचा कि हाँ भाई मैं शिक्षक को लाऊंगा और मैं तैरना भी सीखूंगा। एंड द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस अ स्विमर, और जो इंस्ट्रक्टर थे यानी जो शिक्षक थे उन्होंने डगलस को तैराक बनाया, पीस बाय पीस यानी कि टुकड़ों में। व्हेन डगलस परफेक्टेड ईच पीसेज, और जब डगलस के प्रत्येक हिस्से क्या हुए, एकदम परफेक्ट हो गए यानी कि एकदम पूर्ण हो गए, सही हो गए। हिज इंस्ट्रक्टर, तब उनके जो शिक्षक थे, पुट देम, और फिर क्या क्या किया, इकट्ठा किया, टुगेदर, साथ में, इनटू एन इंटीग्रेटेड, यानी कि फिर क्या किया, समाकलित किया, वन, यानी कि एक हिस्से में जो टुकड़े टुकड़े पार्ट थे उसको क्या किया, आपस में जोड़ा, यानी कि सारे जो हिस्से थे उनको एकदम परफेक्ट बना दिया। एज अ रिजल्ट, और जो लास्ट में जो परिणाम निकला, इन नियरली 6 months डगलस वाज एबल टू स्विम, यानी कि लगभग 6 मंथ में क्या हुआ, जो डगलस थे वो सीखना, तैर गए। ड्राइव, क्राउल, एंड सो ऑन, और फिर क्या हुआ, वो तैरने में एबल हो गए। डाइव मतलब होता है गोते लगाने में, क्राउल मतलब होता है रेंगने में, एंड सो ऑन, और वो अब तैरने के लिए सक्षम हो गए। तो सिंपली सा आंसर था, ये भी आपको समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको पढ़ के बहुत 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 अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।